नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमाड़ी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का वोटनीत मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मीशा जनरल राजीव नारायणन सर। और इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वेस्ट एशिया में, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। एवरीबडी इज लाइक कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा। उस बीच में हमारा शिप 15,000 टन, इफ आई 15,000 टन लेकर गैस पहुंच गया है मुंबई पोर्ट पे। तो गैस की कोई किल्लत नहीं है, परेशान मत होइए, इट इज राइट देयर। बट लेट्स अंडरस्टैंड ये पाकिस्तान ईरान आईआरजीसी में अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर द स्पेशल रिक्वेस्ट यू हैव टेकन अप। सर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल के बीच में मैंने पकड़ा है सर को। जी सर। मैं तो हर वक्त वो कहता हूँ ट्रम्प बड़ा शैतान है। वो देखता है कब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ रायता फैला देता है। अच्छा, ये कोइंसिडेंस है ना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब आप ट्रैवल कर रहे थे। ईरान इसराइल का हुआ तब आप ट्रैवल कर रहे थे, बीच में कुछ हुआ था जब आप पोखरण गए हुए थे। तो आपकी यस, टाइमिंग बड़ी मैच करती है। वो मतलब देख के रखता है ट्रैवल प्लान। अच्छा, लेट्स सी कब ये चैंपियन निकल के जाएगा, रायता फैलाता हूँ। जी। लेट हिम नॉट एंजॉय हिज हॉलीडे। या लेट हिम नॉट एंजॉय हिज हॉलिडेज। तो एनीवे आई विल से कि भाई एक पूरा क्वेश्चन मार्क उठा हुआ है कि ये टॉक होगा कि नहीं होगा। ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान दोगलापन। ईरान ने जो प्लान दिया था वो रशिया यूएस को नहीं दिखाया। यूएस का जो था वो अलग ईरान को नहीं दिखाया। और वहां पे तीन मेजर इशू पे अटका हुआ है। एक है न्यूक्लियर एनरिचमेंट। पाकिस्तान ने जो बना के भेज दिया, ये देखो, जो प्यून होता है ना, मैसेंजर, वो नोटिंग शीट चेंज नहीं कर सकता। उसने फाइल वैसे के वैसे देनी है और फाइल उन्होंने जो लिखा है फाइल लाके देना है। लेकिन ये ऐसा प्यून है जो नोटिंग शीट बदल देता है। तो दो तीन मेजर इशू जिसमें उसने चेंज करती है, जो पाक ईरान को नहीं दिया, जो यूएस ने बोला, और यूएस का जो ईरान वाला था वो यूएस को नहीं दिया। एंड मेन इशू इज न्यूक्लियर एनरिचमेंट। यूएस का स्टैंड है नो न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जीरो। और जो भी एनरिचमेंट होना है बाहर होना है। इन्होंने ईरान को दे दिया न्यूक्लियर एनरिचमेंट परमिटेड फॉर सिविलियन न्यूक्लियर दिस थिंग। दूसरा, यूएस वाज वेरी क्लियर, ये जो सीज फायर के टॉक्स हैं उसमें लेबनान हैज नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दिस सीज फायर। वहां पे उन्होंने दे दिया कि लेबनान इज पार्ट ऑफ द सीज फायर टॉक्स। तो लेबनान तो इजराइल अटैक करे जा रहा है। और तीसरा था, यूएस ने बोला हुआ है कि जब तक ये पूरे सीज फायर का जो भी एग्रीमेंट होता है दे विल कंटिन्यू टू हैव ट्रूप्स देयर टू ओवरसी कि सारे पॉइंट्स एडहियर हो रहे हैं कि नहीं। और इसने ईरान को दे दिया कि भाई जैसे ही सीज फायर हो जाता है, पीस टॉक्स हो जाते हैं, एग्रीमेंट साइन हो जाता है, यूएस विल विड्रॉ फ्रॉम द रीजन। कितना झूठ बोल दिया, चोरी पकड़ी गई अभी। अब ये हुआ है, लेबनान पे अटैक्स हो ही जा रहा है, ईरान ने आने से मना कर दिया है कि हम नहीं आएंगे टॉक्स के लिए। इधर अभी तक जेडी वॉन्स और कोई आया नहीं है। बड़े कूद रहे हैं लोग कि भाई उनके यूएस का अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया था। भाई ही केम टू सी दी सिक्योरिटी इशू, क्योंकि ट्रंप ने भी बोला था कि भाई पाकिस्तान का सिक्योरिटी खराब है। तो वो इंटरनल मिनिस्टर मोहसिन खान से मिलके गया था कि क्या क्या कर रहे हैं। 2 दिन की पूरी छुट्टी दे रखी है इस पूरे देश को। और इस्लामाबाद इज इन लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन, किसी को आने जाने को दे नहीं रहे। बट सबसे ज्यादा डर है कि जो टॉक्स का वेन्यू है, जो होटल में हो रहा है, जो ग्रीन जोन बोल रखा है उन्होंने, जहां पे सारे डिप्लोमेट्स वगैरह रहते हैं, वहां पे एक होटल में है, उसका वेन्यू आपने डिक्लेयर कर दिया। तो सिक्योरिटी क्या हुआ? वो तो कोई भी ड्रोन आके मार देगा, आप जमीन पे हो। बट nobody has come from the US as yet. Let us see, वीकेंड में होना है। बट हमारी मीडिया भी, आई एम सरप्राइज दे आर नॉट कवर्ड।
केवल 2 जन का कवर किया था कि जयशंकर जी इज इन दुबई, यूएई गए हुए हैं, अबू धाबी एंड दुबई ही इज विजिटिंग. अरिजीत पुरी जी इज गोइंग टू कतर एंड फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री इज हैविंग टॉक्स इन व्हाइट हाउस. मतलब नेगोशिएशन का आप चुपचाप से अपना काम कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, कैसे चल रहा है. पाकिस्तान का नैरेटिव लेके कूद रहे हैं कि वो टॉक्स होस्ट कर रहा है. हाँ भाई, टॉक्स होस्ट कर रहा है, वहीं तक सीमित है, वो नेगोशिएटर नहीं है. इट इज लाइक सेइंग कि कोई शहर ओलंपिक्स होल्ड कर रहा है तो ओलंपिक्स किस तरह से कंडक्ट होगा, क्या वो शहर बताता है? He's just a शहर तो host. they are just the host. Pakistan is just that, the gatekeeper, full stop. नेगोशिएशन वो दोनों करना है, उसमें बीच में कौन एक्सेप्टेबल है दोनों साइड को, जो चलेगा या आमने सामने बैठेंगे वो देखते हैं. ये तो पीस टॉक्स होने के पहले ही रद्द हो चुका है. लेबनान में अटैक्स जारी है. आज ही कुवैत ने बोला है कि ड्रोन अटैक आया है उनके फैसिलिटी में. सऊदी अरेबिया ने बोला है उनके पाइपलाइन के ऊपर ड्रोन अटैक आया है. ईरान कहता, आईआरजीसी कहता मैंने नहीं मारा. हाँ, तूने नहीं मारा होगा भाई, तेरे नुमाइंदे जो बैठे हैं हूती या अपने इराक में तुम्हारे बंदे बैठे हैं, उन्होंने मार दिया होगा. सो इट इज ए वेरी आई वुड से फाइन दिस थिंग. लगता नहीं है कुछ होगा. इट इज 2 पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं. ईरान अपने पटरी पर है, यूएस अपने पटरी पर है, और पटरी दोनों मिलते नहीं है. हाउ विल यू कम टू अ रेजोल्यूशन? और ये रेजोल्यूशन इतना आसान भी नहीं है. और चाहे हम कहते हैं ट्रंप ने लड़ाई शुरू करी, ठीक है, ट्रंप तो फ्रंट फेस है, उसका टीम फ्रंट फेस है. ट्रंप नहीं होता, जो भी होता, फर्ज कर लो इस इलेक्शन में कमला हैरिस जीत के आ जाती, या उन्होंने नैन्सी पेलोसी को नॉमिनेट कर दिया होता और वो प्रेसिडेंट बन गई होती, तो भी ये लड़ाई होना था. 2-3 चीजों के लिए. चाइना को तोड़ना था, अच्छी तरह से तोड़ना था चाइना को, और जो ये रेडिकल इस्लाम ग्लोबल उम्मा फैला रहा है उसको तोड़ना था. तो सबसे पहले वेनेजुएला में गए और उसके बाद ईरान को तोड़ा. यहां से तकरीबन ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल जो ब्लैक फ्लीट से इसका जाता है, चाइना को तकरीबन 30 to 50% ऑफ ऑयल एंड गैस यूज्ड टू कम फ्रॉम हियर. वो बंद हो गया. सस्ते वेनेजुएला से तो वर्चुअली यू कैन से फ्री में लेता था. अपने इतने लोन दे रखे थे जो यू कुड टेक इट बैक. इजराइल से भी, अपने ईरान से भी बंद हो गया. अब जो खरीदेगा मार्केट रेट पे खरीदेगा, सस्ता नहीं मिलेगा उसको. वो एक शॉक लगेगा. या बिग शॉक, बिग शॉक, बिग शॉक. तो वो इसलिए था क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 चाइना स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, उनका एक कॉन्सेप्ट है थियांजिया, दैट इज ऑल अंडर द सन. And so they felt they have the mandate from heaven to rule the world, and so a global order with Chinese characteristics. तो डीप स्टेट को आप खत्म कर रहे हो तो डीप स्टेट चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा ना. तो सबसे पहले स्टार्ट होता है ट्रेड वॉर विद चाइना. 2018 में ट्रंप करता है ट्रेड वॉर विद चाइना. बाइडेन कंटिन्यूज विद दिस, ही डजंट पुल इट बैक. शोर शराबा करते हैं वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, लेकिन जब पावर पे आते हैं वो चेंज नहीं करते. And then comes the pushback. Now comes the pushback against the hardliners, because the hardliners, that is Islamic hardliners, started talking about global ummah. जब उनके पॉपुलेशन बढ़ने लगा यूरोप में, तो now they are showing their fangs and saying that हम पूरे ग्लोब में इस्लाम लेके आएंगे और कोई रिलीजन नहीं होगा. And deep state is hardcore Christian. वो राजी नहीं है. बल्क पैसा इनको कहां से आता है? वेस्ट एशिया एंड टर्की. तो टर्की अभी भी बिल्कुल डरा हुआ कुत्ते का पिल्ला एक कॉर्नर में खड़ा हुआ है, बिल्कुल कॉर्नर में खड़ा हुआ है, डरा हुआ है कि भाई साहब यहां अभी ये जो धुनाई हो रही है ईरान की, एंड दे न्यू दैट
ईरान इज गोइंग टू मेक इट रीजनल, बिकॉज ईरान ने लड़ाई के पहले ही फरवरी में बोल दिया था मेरे ऊपर हमला होगा तो आई विल मेक इट रीजनल। उससे क्या होता है, पूरे वेस्ट एशिया की इकोनॉमी चरमरा जाती। जब इकोनॉमी चरमरा गई आपकी, तो आप पैसे कैसे दोगे रेडिकल्स को? रेडिकल्स को पैसे नहीं आया तो उनको फुट सोल्जर्स नहीं मिलेंगे। जो ये सारे आते हैं लड़ने के लिए इनके साथ, मुश्किल से टोटल जो ये अभी जैसे एलईटी ले लो, 10 या 15% मैक्स 20% होंगे जो आइडियोलॉजिकली हार्डलाइन होंगे, बाकी सब पैसे के लिए आए। मुझे पैसा ये मिल रहा है तो मैं कर रहा हूं, मैं मरूंगा तो मेरा लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन मेरे खानदान को मिलेगा, मैं फिदायीन बनूंगा, मैं लड़ रहा हूं। पैसे बंद, दुकान बंद। अभी एलईटी और जेईएम के पैसे खत्म हो रहे हैं, कंगाली पे आ रहे हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान कंगाली पे आ चुका है। बाकी जो हार्डलाइनर्स है उनके लिए हमारे अननोन भी काफी हैं, जो ज्यादा वो हार्डलाइनर काफी हैं। और अब आप उसी बिजनेस में आप पैसे फेंको, आपको तो अननोन गनमैन भतेरे मिल जाएंगे। दल बदलू अंधे अननोन गनमैन भतेरे मिल जाएंगे कि पैसे मिल रहे हैं, और रेगुलरली पैसे मिलेंगे तो मेरे को भेजते रहो, तो वो वहां से पैसे नहीं, यहां से पैसे आ रहे हैं, वो आपके लिए काम करेगा। बट सर यू ऑल्सो नो, you if somebody else comes with more money he will switch to them। हाँ, इसमें तो महिलाएं भी एंट्री कर चुकी हैं, पिछला सब वाला जो सब भी सब अननोन है, अब वो पैसे बुर्का नहीं है, पैसे नहीं है तो दे आर आल्सो रेडी टू पिक अप वेपन्स। एवरीबडी इज रेडी, एनीबडी एंड एवरीबडी इज रेडी। दोनों तरफ से पैसे लपेटो दोनों हाथ से। एंड एलईटी एंड जेईएम टुडे इंफॉर्मेशन कमिंग इज, तंगी बहुत हो गई है, पैसे नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के पास पैसे नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ख्वाजा आसिफ कहता है यहाँ कुछ करोगे तो हम कोलकाता में कुछ करेंगे। कोलकाता में तो वैसे ही अभी धुनाई होने वाली है इलेक्शन में, तो उसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। इन्हें वही होता है ना कि किसी ने आपको बोल दिया यार तेरे साइकिल के आगे के पहिए में हवा कम है, तो वो घूम के ये नहीं बोलता कि अच्छा थैंक यू, कहता तेरे कौन से पहिए में हवा है। ये नहीं देख रहा कि उसकी टायर पंचर हो रही है, अगले पहिए में हवा बिल्कुल कम हो गया है, उससे उससे कोई मतलब नहीं। कि दूसरा वाला, जैसे वो कह रहा था ना, इनका एक दो सेनेटर्स कह रहे थे जब यूएई ने पैसे मांगे कि देखो कितना भिखमंगा हो गया, यूएई हमसे पैसे मांग रहा है। अब खुद तेरे पैसे नहीं है, उनके पैसे तेरे पास जमा थे जो दे रहा है। तो इसमें एक एनेक्डोट याद आता है। एक अमीर, मतलब सीनियर मिडिल क्लास वाला बंदा था, यानी शादी के पहले सुबह शाम ऑफिस जाता था, ऑफिस से आता था तो उसके घर के पास एक भिखारी बैठता था, तो रोज सुबह और शाम 500 का नोट दे देता था उसको। ठीक है, भिखारी है, वेरी हैप्पी। ऐसे कई साल बीत गए। अब 20 एक साल बाद अब उसने देखा कि सुबह और शाम उसको 100 रुपए का नोट दे रहा है, 500 नहीं। तो एक दिन वो पूछता है साहब आप 500 से 100 क्यों दे रहे हो? तो आदमी कहता है यार बच्चे बड़े हो गए, अब कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज का खर्चा ज्यादा हो गया है। तो बंदा कहता है याद रख लेना तू अपने बच्चों की पढ़ाई मेरे पैसे से कर रहा है। यही है पाकिस्तान का कि पैसे मांग रहा है। और दूसरा यानी रीजन वाई आई से कि ये होना भी था कि यूरोप की इकोनॉमी तो चरमरा गई है। So which is the only other economy which could survive? The US economy, provided डॉलर वापस हाथ में आए, पेट्रो डॉलर कुछ हद तक वापस आए। तो जब यहां पे आपने इतना हमला कर दिया है, तो बाकी गल्फ कंट्रीज जो बैठे हैं उनका जो सॉवरेन फंड है, यू कैन फर्स्ट ट्विस्ट देयर आर्म कि अब आप इससे ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदो मेरा, जो पिछले 1-1.5 साल से कोई खरीद नहीं रहा था देश। दैट इज व्हाई इज कम टू सच अ पास दैट ही हैज सो मेनी ट्रिलियंस इन डेट। तो वो सबके बॉन्ड्स लेके सारा कुछ कर लेगा, तो अप टू अबाउट $1 ट्रिलियन सारा कुछ कर लेगा।
and petrodollar आ जाएगा, तो he is hoping by the end of this somehow year they will try. कि भाई Somehow they will. हाँ, renew the petrodollar, कि भाई जो पेट्रोडॉलर का डील खत्म हो गया था उसको रेन्यू कर ले, नॉट नेसेसरली फॉर 50 इयर्स, अगर 10-15 साल के भी करता है तो थिंग्स आर बीइंग Survival. डन, हाँ, टू पुश द कैन फर्दर डाउन द रोड, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है. इट्स अ मेजर चेंज विच इज कमिंग इनटू द ग्लोबल ऑर्डर. एंड जो इनका कॉन्फ्रेंस होता है डीप स्टेट का, बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस, जिसमें policy decisions are taken, geopolitical, geoeconomic policy decisions are taken and told to the round table. तो अभी ये राउंड टेबल चेंज हो रहा है एंड ये जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स चेंज हो रहे हैं, जियो इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो रहा है. एंड एवरी टाइम दिस हैज हैपेंड, द मीटिंग इज ऑलवेज हेल्ड इन वॉशिंगटन. दिस टाइम ऑल्सो इट इज बीइंग हेल्ड इन वॉशिंगटन डीसी. आज से शुरू हो गया है, 12 तारीख तक है. पूरे सारे लिस्ट आ चुके हैं, सारे को बुला लिया है. उसका एजेंडा नहीं बताया अभी तक, बट आई एम श्योर द चेंजिंग. पिछले साल जब टैरिफ्स हो रहे थे, यूएस वाज गेटिंग आइसोलेटेड, तब हम बात करते थे, और यूरोपियन यूनियन हैड एग्रीड टू कम टू इंडिया फॉर अ ट्रेड डील, तो हम बात करते थे ऑफ अपना यूरोप, भारत और रशिया ट्रायंगल का. बट अभी जो निकल के आ रहा है, इट इज यूएस, भारत एंड रशिया ट्रायंगल. Okay. And China is now- being. और चाइना इज बीइंग आइसोलेटेड टोटली. उसने वो गलती कर दी ना. देखो, योर एक्सेप्टेंस एट ऑल लेवल इज देयर, क्योंकि आप नहीं कह रहे हो कि भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अंडर इंडियन भारतीय कैरेक्टरिस्टिक्स ना. आप बोल रहे हो बेसिकली कि द वर्ल्ड ऑर्डर जो एग्जिस्टिंग है उसको थोड़ा मॉडिफाई करिए, सो दैट एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बराबर. ठीक है. सो यूएन को भी आप ये नहीं कह रहे हो कि यूएन को तोड़ के फेंक दो, जैसे चाइना बोलता है, जैसे द इस्लामिक रेडिकल्स आर सेइंग. यू आर सेइंग यूएन को मॉडिफाई करिए, कि जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक मॉडिफाई करिए. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की आई है तो मैं बता देता हूँ क्या मॉडिफिकेशन हम चाहते हैं. चाइना भी चाहता था, बट चाइना वेंट इट अबाउट अ रॉन्ग वे. उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इट इज नॉट वन नेशन वन वोट. एज पर योर जियो इकोनॉमिक हेफ्ट, देयर इज अ परसेंटेज एडेड एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ योर वोट. तो आज के तारीख में भारत ये कह रहा है कि आई एम द फोर्थ लार्जेस्ट, सून टू बी द थर्ड लार्जेस्ट. मेरा यूके, जर्मनी, इन सब, जापान, कनाडा, जिन सबको मैं पछाड़ के आगे जा चुका हूं, फ्रांस, उनकी वोटिंग का जो वेट है मेरे वोट से ज्यादा कैसे है? ट्रू. सर, मैं इधर वापस लेकर आती हूँ, क्योंकि हमें बड़ा शो भी करना है इसके ऊपर, क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं. ये सर, जयशंकर जी यूएई क्यों गए? मैं पाकिस्तान में इस चीज को लेके बड़ा हल्ला मच रहा है आज. अभी जब हम बात करें तो वहां की मीडिया में इस चीज को लेके बड़ी कवायद है. वो तो रोने दो ना यार, रोने दो. आपका तो यूएई के साथ तो बहुत गहरा संबंध है. प्लस यूएई हैज रिकॉग्नाइज्ड इसराइल. Pakistan has not. Look at the kind of language Khwaja Asif used for Israel, and then he had to withdraw that tweet. इन्हें खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो. That is the kind of language they use. Oh, it's a hardline language. यूएई के पास जा रहे हो बिकॉज यूएई को भी आपकी मदद की जरूरत है. आप खाना भेज रहे हो उनको यार. गल्फ बंद था तो आपका स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद था, तो फुजैरा से आप उनको खाना बेचते हो. आप वहां से तेल का रीएडजस्टमेंट का देखोगे कि किस तरह से आएगा. जहां तक मुझे पता है कि अगर उनके रिफाइनरीज हिट हैं, आपके पास रिफाइनरीज हैं, यू माइट से कि मेरे को रिफाइंड ऑयल मत दे, क्रूड भेज, मैं तेरे को रिफाइन करके देता हूं. बिकॉज यू ऑल्सो हैव अपना सेटअप वेयर आपके स्टोरेज उसने तैयार करना है, जहां पे अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व और उसका स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी रहेगा. दोनों सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ आपका ये डील है. So now you must have gone because the refineries and the terminals have got hit.
in various places कि crude यहाँ भेज दो, हम refine कर देंगे. Ditto with what Hardeep Puri must have gone to speak to Qatar कि उनके तो टर्मिनल्स वगैरह डैमेज हो गए हैं, रिफाइनरी का प्लांट वो डैमेज हो गया है कि भाई हमारे पास रिफाइनरी का प्लांट है, कुछ और आप भेज सकते हो टू इम्प्रूव दैट, लेट अस डू इट एंड यू सेंड अस द क्रूड नेचुरल गैस एंड वी विल डू द रिफाइनिंग एंड सेंड इट बैक टू यू, जो आपको चाहिए. अब तो मरता क्या ना करता, उनको करेंगे ना, इसीलिए तो रो रहे हैं वो, that you are emerging in this, as it is visible to them, you are emerging even strong. Everybody is talking to you. Iran is ready to give his oil to you. आपने ले भी लिया, पाकिस्तान को नहीं दे रहा. और पाकिस्तान को कैसे देगा? भिखमंगे को क्या देगा? वो तो भीख मांगेगा कि मुफ्त में दे. जो बाकी के पैसे थे सर वो भी मांगने शुरू कर दिए जो रही सही कसर तो थी. मांग लिया उन्होंने. आई थिंक उनको टाइम लिमिट भी दे दिया. आई थिंक बाय द सम डेट दे हैव गिवन दिस ईयर कि इतने टाइम तक हमें वापस चाहिए. डर ये है ना, 3.5 इसका है, 6.5 सऊदी अरेबिया का है, दे आर ऑल्सो थ्रेटनिंग टू कॉल इट बैक. 9 एंड चाइना ने 220 मिलियन ही मांगा है. चाइना हैड ऑल्सो गिवन देम 2-3 बिलियन. ये बात तकरीबन 12-15 बिलियन इज नॉट देयर फॉर हिम टू स्पेंड. इनके इक्विवेलेंट स्टेट बैंक ऑफ पंजाब जो रिजर्व बैंक है उसमें है. It is there and because of that is kept as mortgage and IMF gives them loan. जो लोन का ट्रांश रिलीज होता है, ये पैसे चला गया तो IMF का पैसा नहीं आएगा ना. IMF का पैसा नहीं आएगा. और सर आपने जो ख्वाजा आसिफ की बात की उसमें एक लाइन और मैं अभी जस्ट स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगी बिकॉज इसके बाद इजराइल माइट लाइक टू अटैक. सॉरी आई हैव पुट अ रॉन्ग स्क्रीन. जस्ट अ सेकंड सर. पर ये भी इम्पोर्टेंट है. एम्बेसडर मित्तल जी मेट सैफ सईद घोष, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी ऑफ द अबू धाबी, जो अभी आप सर मेंशन कर रहे थे. yes. ये भी एक डेवलपमेंट है. लेट मी जस्ट पुट द राइट वन. They have used very vulgar language for Israel and I wouldn't be surprised टर्की को Yes. पीछे छोड़ के उनके पीछे नहीं, चले जाए. वो फिर उसने डिलीट भी कर दिया पूरा. But it's too little too late because people have saved it. Saved it. आजकल तो उससे दो, even if they delete it, it's still there in the system. You Yeah, can just get it by digging it out from the और Satan और पता नहीं क्या क्या, very bad language he used. And पूरा एक्सटर्मिनेशन की भी बात की है उसने इजराइल की. So that tells you the mentality. And Israeli ambassador in India and the Israeli foreign minister there had already said that they don't see Pakistan as a negotiator because it's biased. और मैं तो कह रहा हूँ वो नेगोशिएटर है ही नहीं यार, वो तो गेट कीपर है. दो बंदों को बुला रहा है और दोनों ही आ नहीं रहे. अभी तक यूएस का टीम नहीं आया. ईरान ने तो मना कर दिया कि जब तक इजराइल लेबनान को अटैक करता रहेगा हम आएंगे नहीं, और लेबनान को अटैक छोड़ेगा नहीं. वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं छूटेगा. और लेबनान के आगे सीरिया भी जाएगा, इसलिए टर्की डरा हुआ है. सो बट व्हेन यू लुक एट इट, द बेस्ट पार्ट इज पाकिस्तान ने जो भी बोला है लेबनान बोल रहा है. पैलेस्टीन को तो सब भूल गए. पैलेस्टीन और हमास की कोई बात ही नहीं कर रहा और कुटाई जारी है वहां पे. दाब के कुटाई जारी है और कोई बात नहीं कर रहा उससे. एंड आई एम सरप्राइज्ड. सर आप कह रहे थे ये IRGC में भी फूट पड़ गई है लगता है. सुनने में आ रहा है, कंफर्मेशन नहीं है, बट आई ऑलवेज थॉट IRGC इज ऑल हार्डलाइनर्स. I think it is more IRGC and the moderates in the government. Pezeshkian leads the moderates in the government and he's wanting to have talks and finish this because devastation in Iran is enormous. People don't realize it. बहुत ज्यादा devastation हो गया है. काफी कुछ टूट चुका है उनका. वो अलग बात है कि खड़े हैं क्योंकि देश के लिए खड़े हैं. पब्लिक स्ट्रीट्स पे आ नहीं रही है क्योंकि देश के लिए लड़ाई हो रही है. And they know that if
अगर यूएस कहता है कि मैं तुम्हारा तेल कंट्रोल करूंगा, मतलब वही बैक टू द प्री मोसद्देक डेज कि भाई बल्क पैसा यूएस ले जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब वो आम जनता इज अगेंस्ट दी हार्ड लाइनर्स, बट वो कहते हैं भाई साहब तेल हमारा है, तुम कौन होते हो बोलने के लिए, कैसे बेचो, किधर बेचो और किस करेंसी में बेचो, यू हैव नो राइट और बिजनेस टू डू दैट। ठीक है, बट अब वो डोमिनेट करना चाहता है। अभी जिस तरह से लोगों ने सुना नहीं होगा, देर इज ए डेवलपमेंट फंड ऑफ इराक, इन अकाउंट का नेम है DFI। ये खुला था 2003 में, तब दी कोलिशन प्रोविजनल अथॉरिटी करके अमेरिका ने बनाया था, कोई आया नहीं था, तो दे क्रिएटेड दिस फंड विच इज देयर इन द फेडरल रिजर्व बैंक, न्यूयॉर्क, USA। एंड 2011 में इट इज कंट्रोल्ड बाय द US। सारा जो भी तेल का खर्चा, तेल के सेल से पैसा आता है इराक को, वहां जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि आप क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कितना खर्च कर सकते हो, नॉट द इराकी गवर्नमेंट। 2011 में पुश किया था कि ये गलत बात है कि जो इराक का सेंट्रल बैंक है, विच इज लाइक द रिजर्व बैंक, शुड ऑल्सो हैव अ से। तो उसके बाद वो मान गए। ऑल दैट हैज हैपेंड इज सेंट्रल बैंक ऑफ इराक हैज एन अकाउंट देयर, and based on the US के directions, the fund comes there which the central bank of Iraq can use, DFI का पैसा US कंट्रोल। दैट इज व्हाट US मींस, दैट आई विल कंट्रोल द ऑयल। वेनेजुएला का क्या किया? देयर इज अ वॉस्त्रो अकाउंट ओपन्ड इन, अगेन वेयर, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ USA, न्यूयॉर्क ब्रांच। तो वेनेजुएला का जो भी तेल का खर्चा होगा, पैसा वहां जाएगा। वो डिसाइड करेगा कि भाई साहब वेनेजुएला में कितने पैसे किसको जाने, क्या देना है फॉर द डेवलपमेंट वर्क फॉर द गवर्नमेंट। सो द Iranians know about it, so they are angry that why should my money go to the USA? And this is what USA does when they say that I want to control your oil. ये नहीं है कि उसके कंपनी आएगी वहां पे, आपकी कंपनी है, आप कर रहे हो, लेकिन पैसे जो भी है वहां पे आएंगे। जिस किसी को भी बेचोगे वो उधर जाएगा, पैसा आपके पास नहीं आएगा। तो आम जनता विल नॉट एक्सेप्ट US कंट्रोल। ठीक है, सो टॉक्स इज इन द एयर। ये जो सीज फायर बोला है ना, इट हैज मोर टू डू विद दिस बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस। पीपल से कि जो इस्फहान के पास इंसिडेंट हुआ था, जहां पे 2 C-130 और 4 हेलीकॉप्टर, 3 छोटे हेलीकॉप्टर जो स्पेशल फोर्सेस इंसर्शन के लिए, छोटे टीम्स को इंसर्शन के लिए यूज करते, और एक अपाची, टोटल डैमेज हुआ था। सो दे फेल्ट कि ये डेल्टा फोर्स का फेलियर है। I don't think so, and I'll give my reason why. Total force जो डेल्टा फोर्स का गया था प्लस ऑल दीज वाज 2 C-130 इक्विवेलेंट, 2 C-130 में गए थे। जो इंसर्शन वाले होते हैं वो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर होते हैं, 3-4 टीम तो कैन स्प्लिट इन दिस। उस इंसिडेंट के बाद, which was done under the cover of recovering that second pilot of F-15E, which was in the southern province, nowhere near this, जहां पे वो गिरा था, टू दिस एयरफील्ड जहां पे ये हेलीकॉप्टर्स, ये C-130 लैंड किए थे, डिस्टेंस इज 170 किलोमीटर। टांग टूटा था उसका, एक रात में 170 किलोमीटर कौन जाएगा यार, सुपरमैन नहीं है वो। ठीक है, तो दिस इज अ सेपरेट ऑपरेशन, दैट इज अ सेपरेट ऑपरेशन, एंड दिस ऑपरेशन टारगेटेड पिकैक्स माउंटेन जो इस्फहान के पास है। कोई तो कुछ लेके आया है, क्योंकि रिटर्न जो बंदे जहां फंसे थे उन सबको जो लेके आए हैं, 3 ट्रिप लगे हैं C-130 के। बंदे गए थे इक्विवेलेंट 2, तीसरा किस ले गया भाई? अगर आपके, ऐसा भी नहीं है कि जहाज के कोई पार्ट, जो जहाज तो काफी डैमेज हो गए थे, बिकॉज देयर वाज अ वायलेंट रिएक्शन फ्रॉम द IRGC।
घमासान लड़ाई हुआ है वहां पे। अमेरिकन सोर्सेस से जनरल एग्रीमेंट है, उनके 5 डेल्टा फोर्स के लोग मरे हैं, इरानियंस कहते हैं 8 मरे। अब वो पता नहीं कितने मरे, बिकॉज डेल्टा फोर्स बिल्कुल चुप, मीडिया में कुछ नहीं बोलता, अनलाइक द सील्स। डेल्टा फोर्स कुछ नहीं बताता। तीसरा गया है, मतलब कि पहला जो लौट गया था, पहला जो जहाज गया उनको रिट्रीव करने के लिए, उसमें कुछ तो जो था, जो निकल के आया है इस्फहान या आपके पिकैक माउंटेन से, उसको लेके आए हैं। और फिर बाकी 2 और ट्रिप लगे हैं जो पीछे बचे थे एज होल्डिंग ऑफ द IRGC, उनको उठा के लेके आए हैं। एंड दे डिस्ट्रॉयड द हेलीकॉप्टर्स एंड द एयरक्राफ्ट्स ऑन ग्राउंड, पूरा जल के रबल कर दिया ताकि कुछ ना मिले। एग्जैक्टली लाइक जो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर अपने उसामा बिन लादेन के कंपाउंड के अंदर क्रैश हुआ था, तो उसको पूरा जला दिया था। एग्जैक्टली लाइक दैट, वो जला दिया था। और ये वो दिखाने वाला है। मीटिंग आज शुरू हो गई है और ये वो यूरोपियंस को दिखाने वाला है कि ये लेके आया हूं मैं, वहां पे ये है। अब एक और बिट ऑफ इंफॉर्मेशन मैं बताता हूं। 2018 में whenever he walked out, I think 2017 18, I think 17 18 he walked out of the JCPOA. उसके पहले लास्ट विजिट ऑफ IAEA हुआ था। अभी लीक कर रहे हैं, पिछले साल लीक किया था उन्होंने, कि दे फाउंड ट्रेसेस ऑफ यूरेनियम एनरिच्ड अप टू 80%। Oh my God. अच्छा, व्हाई आई टेंड टू बिलीव, जब पिछले साल जून में इतना बड़ा मिडनाइट हैमर किया था, 12 दिन की लड़ाई हुई थी, इजराइल भी इतना डैमेज किया था उनके फर्दो, नतान्स, इस्फहान सारा, तब चर्चा थी 440 केजी एनरिच यूरेनियम एनरिच्ड अप टू 60%। और बोला था सब उसके जो सेंट्रीफ्यूजेस थे वो हमने डैमेज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। गुड। तो अगर 440 था, तो आज की तारीख में अमरीकी बताएंगे कि ये 460 कैसे हो गया? अब बात है 460 केजी की, तो ये 20 केजी कैसे बढ़ा? मतलब कहीं और था, जहां पे सेंट्रीफ्यूज थे वहां पे एनरिचमेंट चल रहा था। तो अगर 20 केजी 60% कर चुका है, तो 80% या वेपन्स ग्रेड कितना होगा? तो क्या निकल के आया है वहां से जो दिखाने वाला है? वो इमीडिएटली पता नहीं लगेगा, एक कुछ 2-4 दिन बाद आपको क्लियर आएगा कि क्या दिखाया। एंड द रिस्पॉन्स फ्रॉम IRGC ऑल्सो इज एनॉर्मस आउट देयर। वो निकल के आता है, फीडबैक मिलता है, अगले दिन सीज फायर होता है। अच्छा, जब ये हो रहा है, फीडबैक आ रहा है, आपके फॉरेन सेक्रेटरी विद योर एम्बेसडर सर्गियो गोर एंड मार्को रूबियो आर इन व्हाइट हाउस डिस्कसिंग वेस्ट एशियन इश्यूज विद ट्रंप। और उसके So फौरन बाद आता है, who's the real mediator? Now that's the question. क्या, अब उसके फौरन बाद आता है योर अपना सीज फायर। एंड सीज फायर जैसी अनाउंस होता है, खबर लीक आउट होता है, बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस हो रहा है वॉशिंगटन DC में 10 से 12। जस्ट सी, जॉइन द डॉट्स। और अभी आने से पहले आपके एम्बेस वो है आपके फॉरेन सेक्रेटरी स्टिल देयर, एंड अपने द एम्बेसडर देयर, इन सब का भी टॉक हुआ है। JD Vance, तो आई एम श्योर Steve Witkoff was also there and Jared Kushner was also there, and then White House, Marco Rubio. ये टीम आने से पहले हो रहा है। अब पाकिस्तान कैन कीप जंपिंग कि भाई मैं नेगोशिएटर हूं। बात किस किस से हो रहा है? और जैसे ये बातचीत हुई है, मैसेजिंग सारा हुआ है, कौन कहां गया है? UAE, and after UAE, if I remember correctly, is going to Saudi Arabia.
foreign minister, UAE, Saudi Arabia, and he's gone to our energy Qatar and minister has gone to Qatar. Now who's the real mediator? I want to ask Pakistan. बातचीत हो रही है, जो मीडिएशन करते हैं ना वो सामने बोलते नहीं नहीं आते, बोलते नहीं बोलते नहीं। तो दरवान है, उन्होंने दलाल बोला था, मैं दरवान बोलूंगा, आप दरवान हो। इट इज लाइक द प्यून ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो उसके फाइलिंग वाइलिंग सब करके रखता होगा, क्लर्क ले लो, फाइलिंग वाइलिंग सब करके रखता होगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिल रही है तो बोलेगा यार मैंने भी काम किया, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो खुश रहे यार, दरवानगिरी पे खुश रहे। जब वो बोल रहा है अपनी सिक्योरिटी, सिर्फ अपनी एक हेलुसिनेटेड दुनिया में जीते हैं। एक तो अजीब अजीब सी रिपोर्ट्स आती हैं। इवन आई एम ashamed to say it, there's somebody from Baloch who came out openly and said 50% of the men in Pakistan 80 80 are 80% are gay and balance 20 are bisexual. बैलेंस एंड वो दिखता है, वो जो बच्चागिरी करते हैं जहाँ पे छोटे छोटे बॉयज को नचाते हैं सर। इट्स आई मीन इट्स वेरी, मतलब बेटा होना वहां पे इज मोर डेंजरस देन बीइंग अ गर्ल। आई मीन अब ऑब्वियसली वो क्या करें, ये मर्द लोग जो सारे हैं घर के बाहर हैं और औरतें तो घर के अंदर बंद हैं, पर्दे के पीछे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये एक हेलुसिनेटेड अजीबोगरीब सी मेंटल सेटअप में जी रहे हैं, व्हिच प्रोबब्ली दे बिलीव इन द लाइज दैट दे हैव सेड द लाइज सो मेनी टाइम्स कि वो उसी में दे बिलीव इट एज देखो, अब इनकी नैरेटिव आती है और हमारी मीडिया उसी को हाइप कर रही है और उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि देखो पाकिस्तान ने पलटी मार के कितना कुछ जीत लिया। क्या जीता यार, उसके साथ कौन बात कर रहा है? वो तो पेपर इधर से उधर किया तो अदला बदली करके दे दिया। सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया तो सर आपको पता ही है किसके हाथ में है ज्यादातर। अभी भी बहुत सारा कांग्रेसी वही चलता है, उन लोगों का प्रोपेगेंडा एंड एजेंडा। दे डोंट शो द रियल न्यूज। थैंकफुली वी हैव alternate media, I mean social media and alternate media. या तो आप देखो ना, आप देखो कि सीज फायर के पहले कौन गया था, किसके साथ क्लोज डोर डिस्कशन हो रही थी। अभी भी टॉक्स होने से पहले किन किन के साथ क्लोज डोर हो रहा है। आपका रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मिस्री जी इज आल्सो देयर इन यूएसए। Yes, he's also there. He's in, yeah, तो वो क्लोज डोर पीछे आने से पहले किसके साथ बात करके आ रहे हैं? true. जी। और इजराइल कहता है मुझे भारत के ऊपर ही भरोसा है, ईरान कहता है मुझे भारत के ऊपर भरोसा है, और बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तान कूद रहा है कि मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ। जी, मुझे तो अब ये लग रहा है कि जो ट्वीट इन्होंने डाला था, दैट इतना फिल्दी ट्वीट डाला था, जो कहीं ऐसा ना हो कि टर्की के ऊपर पाकिस्तान का नंबर आ जाए ईरान के बाद। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड क्योंकि पहले भी वो पाकिस्तान तो वैसे ही टूट रहा है यार, टूट चुका वैसे है, टूट रहा है, लुटिया डूब चुकी है, सारे पैसे निकाल के ले जा रहे हैं। ये जो ड्राफ्ट ट्वीट फॉर पीएम ऑफ पाकिस्तान, वो चेप दिया जो कालक पुत गई है, उसके बस के नीचे फेंक चुके हैं उसको। जिससे बात करना है ईरान, वो कह रहे हैं हमें पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है। जिसको बुलाया नहीं है, जिसको बुला नहीं सकते, बुलाने की हिम्मत नहीं है, जिसके अगेंस्ट गालियां बक रहे हैं, इजराइल कहता है पाकिस्तान क्या कर लेगा, उसके साथ तो कोई ट्रीटी नहीं हो सकती, कोई नेगोशिएट नहीं कर सकता। और आज के तारीख में यही पता नहीं कि दोनों आएंगे कि भी नहीं आएंगे। हाँ, अभी तक तो पहुंचे यूएस वाले आए नहीं अभी तक, ईरान वालों ने मना कर रखा है कि लेबनान में जब तक बंद नहीं होता वो नहीं होगा। लेबनान में तो अटैक्स जारी है। अभी लेटेस्ट जो देख रहा था, इजराइल ने बोला हुआ है बेरूट के सदर्न सबर्ब्स के लोगों को कि आप खाली करो, हम हिजबुल्लाह को अटैक कर रहे हैं, अगर आप रहोगे तो आपको चोट लगेगा। मतलब वो तो जारी है। True. और इजराइल इज वेरी क्लियर, लेबनान के अगेंस्ट ये सीज फायर है नहीं, हम तो ठोकेंगे उनको। और लेबनान इजराइल पे मार रहा है, सही बात है। तो एंजॉय कौन द सी सीज फायर, कौन सी सीज फायर और कौन सा टॉक? जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देखिए हम लोग वो न्यूज़ लेकर आते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया को कवर करना चाहिए, तो हमारे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज़ हम सारी न्यूज़ लेकर आते हैं डिटेल में, हम डिश 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 नहीं करते हैं फॉर दैट मैटर।
मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में तो डिश पूरा दिन चलता है। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, हमें इंकरेज करिए, प्रमोट करिए, ग्रोथ हमारी उसी से होगी। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे हमें आप सहायता कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।